हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा मटन कीमा कलेजी कैसे बनाई जाती है। ज़्यादातर हम मटन की कलेजी बनाते हैं ना, बहुत ही हार्ड हो जाती है, कई बार उसको खाने में स्मेल आती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे मटन की कलेजी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और खाने में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं वीडियो को आपने बिना स्किप किए देखना है। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मटन की कलेजी ली है। ये देखिए, छोटे छोटे पीस कर लेने आपने इसके, और इसके साथ में मैंने 1 से 2 पीस गुर्दा भी ऐड किया इसके साथ में। तो सबसे पहले आपने कलेजी को अच्छी तरह से धो लेना है। अब आप जितनी बार भी धोएंगे ना, ये ब्लड इससे निकलता ही रहता है। तो एक बार इसको धो लीजिए। धोने के बाद आपने क्या करना है, जो पानी है ना, इसको हटा देना है। इसके अंदर आपने 1 बड़ा चम्मच विनेगर डालना है। विनेगर से क्या होगा, इसके अंदर जितना भी ब्लड है वो अच्छी तरह से साफ हो जाता है। और इसके साथ में 10 से बार आपने लहसुन की कलियां लेनी है, उनको पीस के या कूट के आपने कलेजी के साथ ही मिक्स कर देना है। इससे क्या होगा, कलेजी से ना स्मेल नहीं आती है। लहसुन जो कलेजी की स्मेल को खत्म करता है। अच्छी तरह से मिक्स करके कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। ये देखिए, 15 मिनट के आप देखेंगे जो कलेजी का कलर है ना, पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप विनेगर और लहसुन के पेस्ट से इसको साफ करेंगे ना, तो स्मेल आएगी कलेजी खाने में, और कलेजी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी। इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है, और पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसको छान दीजिए। इसको आपने ना एक छन्नी में रख देना है, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो पूरी तरह से निकल जाए। तो ये तो हो गया कलेजी को अच्छे से साफ करने का तरीका। इसके बाद आपने इसको मैरिनेट करना है। थोड़ा सा आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए, थोड़ा सा आपने इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालना है। हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर के साथ आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और कलेजी में आपने ना पहले नमक नहीं ऐड करना है, ये भी आपको बताऊंगा नमक कब आपने इसमें डालना है। और यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मटन का कीमा लिया है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, उसके अंदर 2 बड़े चम्मच सबसे पहले आपने ऑयल ऐड करना है। जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसके बाद आपने इसमें कलेजी को ना शैलो फ्राई करना है। एक पीस डाल के देख लेते हैं ऑयल गर्म हुआ नहीं हुआ। तो ये देखिए, ऑयल हल्का सा हमारा गर्म हो चुका है। इसके बाद सारी की सारी कलेजी आपने डाल देनी है, और गैस की फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में आपने कलेजी को 5 से 6 मिनट तक यहाँ पे शैलो फ्राई करना है। शैलो फ्राई करने से क्या होगा, शैलो फ्राई करने से कलेजी के अंदर जो स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। अगर आप इसको डायरेक्ट कीमे के साथ डालते हैं ना, तो हल्की सी उसमें स्मेल रह जाती है। तो आपने इसको ना 5 से 6 मिनट तक पकाना जरूर है पहले। और ये देखिए, 2 से 3 मिनट के बाद आप इसको ऊपर से कवर कर दीजिए, और 2 से 3 मिनट तक आप इसको पकने दीजिए। तो टोटली 6 मिनट तक मैंने देखिए कलेजी को यहाँ पे पका लिया है। और आप देख सकते हैं कलेजी के बाहर से इसका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है, और हमारी जो कलेजी है वो लगभग 60 से 70% तक यहाँ पे पक चुकी है। तो चलिए एक पीस काट के देख लेते हैं। इसके अंदर से ब्लड तो नहीं आ रहा है, तो एक पीस लेना आपने, उसको चाकू से काट के देख लेना है। तो ये देखिए, लगभग 70% तक हमारी कलेजी यहाँ पे पक चुकी है। इसके बाद आपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है, और इसको आपने ना निकाल लेना है। निकाल के आपने इसको बाउल में रख देना है, और उस बाउल को ऊपर से कवर करके रख दीजिए। ये देखिए, इस तरह से आप स्पाइडर की सहायता से इसको निकाल लीजिए। जो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल है ना, वो कढ़ाई में ही छूट जाएगा। और इसी ऑयल के अंदर हम तड़का बना के तैयार करेंगे। यहाँ मैंने देखिए 4 प्याज लिए हैं, 3 टमाटर का यूज़ करेंगे। जो प्याज टमाटर हैं इनको आपने बारीक काट लेना है। और इसी ऑयल के अंदर आपने फिर खड़े मसाले ऐड करने हैं। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता, और छोटा सा पीस आपने इसमें जावित्री डालना है। गैस की फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखेंगे। मसालों को हल्का सा गर्म होने दीजिए। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है। प्याज का यूज़ आपने थोड़ा सा ज़्यादा करना है, क्योंकि जो मटन कीमा है ना, उसको थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए होती है। तो वो जो ग्रेवी है वो प्याज से ही बनेगी। अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है, और मीडियम टू हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज में जो कलर है लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए, प्याज का कलर चेंज हो चुका है। 1 बड़ा चम्मच भर के आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। तीखा करने के लिए थोड़ी सी आपने इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है, और अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने प्याज के साथ अच्छी तरह से पका लेना है। तो अब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम प्याज टमाटर का मसाला बना के तैयार करते हैं, वो मीठा हो जाता है। तो प्याज को आप अच्छी तरह से पकाएंगे ना, वो मीठा नहीं होगा। और थोड़े से देखिए मटन के फैट ऐड कर रहा हूँ। जब भी हम मटन कीमे की कोई भी डिश बनाते हैं, उसमें थोड़े से फैट ऐड करते हैं ना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये देखिए, प्याज का कलर आप देख सकते हैं एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका ना। इसी तरह से आपने प्याज को पकाना है। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए, और 1 चम्मच आपने इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करना है। तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है। इनको आपने अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स करना है, और थोड़ी देर पका लेना है। मिर्ची को पकाएंगे, उसका तीखा टेस्ट वो खत्म हो जाता है। फिर आपने इसमें टमाटर भी ऐड कर देने हैं, और टमाटरों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस बार आपने ना नमक नहीं डालना है। यहाँ पे नमक कब डालना है वो आपको लास्ट में बताता हूँ। नमक कब ऐड करेंगे इसमें, 1 चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर, आधा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर, थोड़ी सी रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है। और इन मसालों को अच्छी तरह से प्याज टमाटर के साथ मिक्स कर लेते हैं, और थोड़ी देर इनको भून लेते हैं।
थोड़ी देर आप मसालों को भूनेंगे, आपका मसाला एकदम ड्राई हो जाएगा, तो तब आपने इसमें ना पानी ऐड करना है। तो आधा कप आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। पानी से क्या होगा, आपके मसाले जलेंगे भी नहीं और अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो ये देखिए, मसालों को ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, इनको हम कीमे के साथ अच्छी तरह से भून के पकाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने मटन का कीमा भी ऐड कर दिया है। गैस की फ्लेम यहाँ पे लो रखेंगे और लो फ्लेम में आपने मटन कीमा को प्याज टमाटर के साथ अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। तेज गैस में नहीं पकाना है, स्टार्टिंग में तेज गैस में पकाएंगे, मटन के ना मोटे मोटे लम्स से बन जाते हैं। तो पहले इस तरह से आप इसको मिक्स कर लीजिए, ऊपर से कवर कर देंगे। कम से कम 5 मिनट तक आपने इसको मीडियम फ्लेम में पकने देना है। यहाँ पे 5 मिनट के बाद आप देखेंगे जो मटन कीमा है उसके अंदर मॉइस्चर कम हो जाएगा। अच्छी तरह से एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ना दही डालना है। दही से मटन की डिशेज में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और जो मटन की ग्रेवी है वो भी अच्छी स्मूथ बनती है। तो 3 चम्मच मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। दही को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं कीमे के साथ में। और ये देखिए, अच्छी तरह से दही को मिक्स करने के बाद फिर से आपने इसको ऊपर से कवर करना है और गैस की फ्लेम आपने लो कर देनी है। कम से कम 15 मिनट तक आपने इसको पकने देना है और बीच बीच में आपने पलटे से इसको ऊपर से नीचे भी करते रहना है। तो टोटली मुझे 20 मिनट हो चुके हैं मटन के कीमे को पकाते हुए। और ये देखिए, अच्छी तरह से हमारा कीमा जो सॉफ्ट हो चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर जो खड़े मसाले आपको दिख रहे होंगे ना, अगर आप इनको निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि इनका जो फ्लेवर है वो कीमे के अंदर आ चुका है। तो मैंने इसमें से तेज पत्ता निकाल दिए हैं। इसके बाद आपने इसमें कलेजी ऐड कर देनी है और कलेजी को भी कीमे के साथ अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और मीडियम टू हाई फ्लेम में आपने कलेजी को कीमे के साथ थोड़ी देर भून लेना है, ताकि कलेजी जो अंदर तक अच्छी तरह से गर्म हो जाए। अब मैंने यहाँ पे कीमा कलेजी के अंदर नमक तो ऐड ही नहीं किया। नमक डालने से क्या होता है, कलेजी जो बहुत ही हार्ड हो जाती है, सॉफ्ट नहीं बनती है। तो भूनने के बाद आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। तो 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप ड्राई कीमा कलेजी खाना पसंद करते हैं तो पानी का यूज़ आपने कम करना है, आधा कप पानी का और ऐड कर देते हैं और इसको ऊपर से कवर कर दीजिए। 8 से 10 मिनट तक आपने इसको पकने देना है। यहाँ पे टोटली मुझे 30 मिनट हो चुके हैं मटन कीमा को पकाते हुए और ये देखिए, ग्रेवी ने यहाँ पे ऑयल छोड़ना भी शुरू कर दिया है। तो कलेजी को मैंने 12 से 15 मिनट तक की कुक की है और जो कीमा है उसको मैंने 30 मिनट तक पकाया है। तो इतनी देर तक आपने इनको पकाना है और लास्ट में आपने इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना है गरम मसाला पाउडर का। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और इसके साथ में आपने आधा चम्मच इसमें नमक ऐड करना है। तो कभी भी आप कीमा कलेजी बनाते हैं, नमक का यूज़ आपने लास्ट में ही करना है, नहीं तो कलेजी वो खाने में हार्ड हो जाती है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बट इसके ऊपर रोगन तो दिख ही नहीं रहा। रोगन कैसे लाना है, एक पैन लेना है, थोड़ा सा उसमें ऑयल ऐड करना है और 2 क्यूब इसमें बटर या देसी घी के ऐड करने हैं और अच्छी तरह से बटर को मेल्ट होने देते हैं मीडियम फ्लेम में। जैसे घी या बटर मेल्ट हो जाए, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। आधा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और जल्दी से आपने इसको कीमा कलेजी के ऊपर डाल देना है। क्योंकि यहाँ पे मैंने कीमा कलेजी को बनाने के लिए ऑयल का यूज़ कम किया था, तो लास्ट में इस तरह से झोंक लगाएंगे, अच्छा रोगन भी आ जाएगा ऊपर, अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।